समय व्यास ने लिखा है भागवत में, स्वर्गे सत्ये च वैकुंठे नात्यहं पिबतं रसः। जिस रस को पीने के लिए आप इस वाटिका में बैठे हो, दरबार में बैठे हो, ये रस स्वर्गे सत्ये च वैकुंठे, स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, भगवान के वैकुंठ में भी नहीं है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, भगवान के वैकुंठ में भी ये कथा अमृत पीने को प्राप्त नहीं होता जो हमें यहाँ मिल रहा है। कितने प्रेम से मिल रहा है। चतुर्भुज के लिए ताली बजाइए, उन्होंने कितनी गजब की व्यवस्थाएं करी। अब गंगा तो आगे लोग की कौन कौन लगाएंगे। सुखदेव जी महाराज से देवताओं ने कहा कि अमृत लेकर के आए, इसे पिला दो, भागवत हमको दे दो। एक बार पूछ लो परीक्षित से, हाँ राजा तेरे दोनों हाथों में अमृत है, एक अमृत हुआ है ऊख मलानी तुरंत पी ली, और एक अमृत को पीने के लिए तुझे 7 दिन 7 रात्रि एक आसन पर बैठना पड़ेगा। कौन सा पिएगा? आजकल का कोई परीक्षित होता तो वो ये कहता जो तैयार रखा है वो फैला दो, अपने बस की नहीं 4 घंटा बैठना महाराज, ये बैठक की बड़ी व्याप्ति है, अपनी बस की नहीं इतनी देर बैठना, जो तैयार रखा है वो पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा से पूछा तो व्यास भागवत में लिखते हैं परीक्षित की आंखें भर आई और क्या कहने लगे, को सुधा को तथा लोके को काच को मणिर महा। हे गुरुदेव, कहाँ भगवान की कथा और कहाँ ये देवताओं की सुधा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। किसी व्यक्ति को मणि प्राप्त हो जाए तो क्या वो कांच को लेगा? अरे जिसको आप जिससे सदगुरु की प्राप्ति हो गई हो तो क्या वो संसार के तुच्छ अमृत को पिएगा? मुझे नहीं चाहिए देवताओं का अमृत, मैं तो अपने गुरु के मुखरूपी चंद्रमा से कृष्ण कथा के अमृत का पान करूंगा, मैं तो कृष्ण कथा का पान करूंगा, मुझे तो आप कृष्ण कथा पिला दीजिए। सुखदेव जी ने देवताओं को मना कर दिया। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। ये देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और सीधे देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी शुभ काल में गए थे, राजा परीक्षित के पास में अमृत लेकर के गए थे और उसने इस अमृत को ठुकरा दिया और भागवत को पी रहा है, क्या भागवत की इतनी बड़ी महिमा है? ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले कौन सा दिन है, कितने दिन की होती है? बोले 7 दिन की होती है, पहला ही दिन है। तो एक काम करिए, ऊपर से टकटकी लगा करके नीचे को देखो, यदि 7 दिन के बाद में कोई चमत्कार होता है तो समझ लेना कि भागवत की कोई महिमा है। ऊपर से देवता टकटकी लगा करके नीचे देख रहे थे अपनी दिव्य दृष्टि से, जिन्हें हम नहीं देख सकते लेकिन वो हमको देख रहे। महाराज सभी देवताओं की निगाह शुभकाल की धरती पर है। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित राजा कथा सुन रहे हैं। पहला दिन गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, 6वां गया, 7वां दिन जा रहा है। आखिर में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से एक प्रश्न किया, राजा क्या तुझे वो काला नाग खाएगा? क्या तुझे वो काला नाग खाएगा? राजा परीक्षित ने कह दिया, हे गुरुदेव, आपने जो मुझे कथा सुनाई है ना, अब तो काले नाग में भी मुझे काला कन्हैया दिखाई दे रहा है, मुझे तो उसमें भी कन्हैया ही नजर आ रहा है। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुखदेव को प्रणाम किया और सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पे हाथ रखा और हाथ रखते ही परीक्षित को भगवान का साक्षात्कार हुआ। एक विमान आया और विमान में परीक्षित महाराज को विराजमान किया और देवता देखते रह गए और भगवान की पार्षद विमान में परीक्षित को बैठा करके ब्रह्मलोक भगवान के धाम को ले गए। बोलिए परीक्षित महाराज
देवताओं ने, साक्षात ब्रह्मा जी ने देखा, तब व्यास वर्णन करते विधाता अब विस्मित हो। ये दृश्य देख करके साक्षात विधाता भी आश्चर्य में पड़ गए और एक तराजू मंगाया। तराजू के एक पल्ले में सभी पुराण विराजमान कर दिए और दूसरे पल्ले में भागवत पुराण को विराजमान किया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जैसे ब्रह्मा जी उठाती तो अन्य प्रण जिस पल्ले में रखे हैं वो पल्ला हल्का हो गया और भागवत जिस पल्ले में विराजमान है वो पल्ला भारी बन गया। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये धन्य ही भागवत की वार्ता जो ये बड़ी दुर्लभ है। सुराणाम अपि दुर्लभा, ये तो हम देवताओं को दुर्लभ है। अरे तुम्हें तो सहज भी प्राप्त हो रही है, इसलिए पियो पियो। अहो भाग्य, तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि तुम्हें श्रीमद् भागवत पीने को प्राप्त हो रही है। जो योगात गर्जति सकता हो, ध्याना ज्ञानाच गर्जति, जो गति योग करने से नहीं होती है, जो गति ध्यान करने से नहीं होती है, जो गति दान करने से नहीं होती है, जो गति समाधि लगाने से नहीं होती है, वो गति श्रीमद् भागवत के पीने से प्राप्त हो। अहो, ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं महाराज। साक्षात प्रजापति की वाणी है। सुराणाम अपि दुर्लभा। हे मुनियो, हम तुमको ऐसी कथा सुनाएंगे, लेकिन चलो तुमको ले चलते हैं यहाँ से भगवान बद्री विशाल की पावन नगरी पर। वहां क्या हो रहा है एक बार उसका दर्शन करिए। माता अलकनंदा बह रही है और अलकनंदा माता नदी के तट पर भगवान नर नारायण विराजमान है। जहाँ उद्धव, देवर्षि नारद, भगवान विष्णु सार सेवा में लगे हुए हैं। महाराज सेवा एकदा विशालायां चत्वार ऋषयो मला श्री कृष्ण सर्वभूतमना। एकदा विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायातो तत्र नारदम्। एक बार की बात है, भगवान बद्री विशाल में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं का सत्संग चल रहा था। उसी समय पर वहां देवर्षि नारद आते। बोलिए नारद जी महाराज की। और देवर्षि नारद मौन होकर के बैठ गए, बिल्कुल मौन स्थिति में बैठ गए। शनकानिकों की नजर पड़ी, नारद जी को देखा आ जाते हैं। डरते नहीं है, डरते नहीं है। सत्य नास्ति, सत्य नहीं रहा। तपा नास्ति, कोई तपस्या नहीं करता महाराज। ढेर सारी इच्छाएं चाहते हैं प्रभु से। हफ्ते में एक दिन आ जाएंगे चक्की वाले बाबा को नवाने के लिए। सोमवार है, बोले आज बाबा को नवाया। बाबा ये दे दीजिए, बाबा ये दे दीजिए, बाबा ये दे दीजिए, बाबा ये दे दीजिए। बाबा कहते तेरा कर्जदार हो क्या? भले आदमी हफ्ते में एक दिन मंदिर में आता है तो इतने सारे वरदान मांगता है, ये दे दो वो दे दो। व्यास वर्णन कर रहे सत्यम नास्ति, कोई सत्य नहीं बोलता। तपा नास्ति, कोई तप नहीं कर रहा है, तपस्या नहीं करते हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, बहुत सुखों को भोगने में लगे हुए हैं। दया दानम न विद्यते है, हृदय में दया भाव नहीं है, जीवों को मारते खा जाते, दान पुण्य नहीं कर रहे हैं। उदरम भरणो जीवा, इनका पेट इतना बढ़ गया है कि वो भरने में नहीं आता है। अपनी संतान को एक ही ज्ञान दे रहे हैं, बेटा पेट भरो और पेटी भरो। जितना भरा जाए, जितना इकट्ठा किया जाए, धन इकट्ठा करो। उसी कोई अध्यात्म ज्ञान ही नहीं दे रहे, उससे कोई धर्म मार्ग पे नहीं चला रहे। बड़ा काकू के भाषण बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। देवर्षि नारद कह रहे कि दीन दशा को देख करके मैं ब्राह्मणों के घर में गया,
जिन्हें ईश्वर की मूर्ति कहा जाता है, जिस ब्राह्मण के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा वास करता है, जिस ब्राह्मण के मुख में अग्नि वास करती है, जिस ब्राह्मण के दक्षिण स्तन में धर्म वास करता है, जिस ब्राह्मण के हाथ में देवराज इंद्र का आशीर्वाद का हाथ होता है, वे उन ब्राह्मण देवताओं के घर में जाकर के मैंने देखा कि विपरीत भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने किस प्रकार शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पंडितास्तु कलत्रेण नवत्ता महिषाय, संध्या नहीं करते, गायत्री नहीं करते, पूजा नहीं करते, व्यसन खाने में लगे हैं, स्त्रियों के साथ भोग विषय वासनाओं में लगे हुए हैं। कथा सारस्ततो गतः, कथाओं का सार चला गया है। मनोरंजन होते हैं, मनोरंजन, कथा सारस्ततो गतः, इन कथाओं का सारतत्व चला गया। व्यास वर्णन करते हैं, नारद ने आगे कहा, महाराज अब घर में माँ बाप की नहीं चलती है, घर में माता पिता की नहीं चलती, तो बोले किसकी चलती है? तो कहा तरुणी प्रभुता की है। अब घर में बहू की चलती है। बोले घर में सलाह तो भाई की चलती होगी, बड़े लोगों की चलती होगी। बोले नहीं, शालको बुद्धिदायक, घर में बुद्धि देने वाला साला होता है। कन्या विक्रय लोभात, लोग अपनी बेटियों का, अपनी संतान का व्यापार कर रहे हैं। दंपति नाम चकलकन, पति पत्नी में कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। कोई बहन बुआ भांजी, इनको मान सम्मान कोई नहीं दे रहा है। हर काम में साली को सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। मैं पुनया तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपुरा। मैं रुक गया, वो कह रहे क्षण के लिए रुक जाइए और मत चिंता अविनाशय, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप जैसा संत यदि किसी को दर्शन दे दे तो उसके संपूर्ण पाप तो नष्ट होते ही हैं, आखिर में भगवान की प्राप्ति उसे हो जाती है आपकी कृपा से। आप मुझे कृपा करिए। दर्शनम तवलोकस्य, आपके दर्शन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि परम साधक को हरि प्राप्त होता है। जयति जगति मायां यस्य काया नमस्ते, वचन चनमेवं केवलं चाकलय्य। द्रौपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बार बार ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करती हूँ। आप भी जोर से बोलिए नारद जी महाराज की जय, नारद जी महाराज की जय, नारद जी महाराज की जय। मेरा नाम भक्ति है। नारद ने पहली बार भक्ति का दर्शन किया था। भक्ति महारानी प्रणाम करता हूँ, बोल भक्ति मैया तो ज्ञान वैराग्य नामा दो। मेरी गोदी में ये दो बूढ़े तुम देख रहे हो, ये कोई और नहीं है। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। समय का प्रभाव देखो, मेरी ये दशा हो गई। मेरी चारों तरफ जो स्त्रियां खड़ी हैं, गंगा नर्तस्येमा मत्स्यवार्तम समागताः, इनमें गंगा है, यमुना है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, क्षिप्रा है, लता है, नर्मदा है, कावेरी है। ये सारी नदियां हैं और सब नदियां मुझे सांत्वना देने में लगी हैं, सब मुझे समझाने में लगी हैं। मैं कैसे समझूं? मेरे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, मेरे ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा आ गया है। आप कुछ करिए ना। देवर्षि नारद ने कहा, देवी चिंता मत करो,
बिल्कुल चिंता मत करो। एक बात बता दो, तुम वृंदावन की हो कि वृंदावन में कहीं बाहर से आई हो? सारे काम धंधे छोड़ करके आ गए, तो आपके हृदय में भक्ति ने जन्म लिया। आप लोग चल करके अपने अपने घरों से यहाँ आए, तो बोले भक्ति बढ़ेगी कहाँ? तो कहा वृद्धि कर्नाटक एक गद्दा। बोले कर्नाटक चले जाओ, तो बोले कर्नाटक क्या है? बोले ये दोनों कहानी तो कर्नाटक है, ये दोनों कान ही तुम्हारे कर्नाटक हैं। हम चल करके पंडाल में आ गए और हम भागवत कथा का पान कर रहे हैं। बहुत अच्छी लगी कथा, भगवान की कथा बड़ी प्यारी लगी। अब तो पूरी कथा को नियम से सुनेंगे। ये काम धंधे ये तो जीवन भर लगा रहेगा। 7 दिन का अवसर मिला है, महाराज पूरी नियमों से श्रवण करेंगे हम, तुम्हारे हृदय की भक्ति बढ़ने लगी। प्रत्येक कर्नाटक में भक्ति बड़ी हो जाती है। और बोले कोचिन कोचिन महाराष्ट्र, ये कभी घटती है कभी बढ़ती है, ऐसा क्या होता है? तो कहा बोले महाराष्ट्र में। बोले महाराष्ट्र क्या है? बोले हमारा पूरा शरीर ही तो महाराष्ट्र है। इसमें 9 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे पूर्व को हैं, 1 दरवाजा उत्तर को है, 1 दरवाजा दक्षिण को है, 2 दरवाजे पश्चिम को है, 2 आंख 2 नाक का चित्र, एक मुख। ये 5 दरवाजे हमारे पूर्व को बने, एक कान उत्तर में, एक कान दक्षिण में, मलमूत्र आदि के द्वार पश्चिम में बने हैं। और यही बड़ा सुंदर ये महाराष्ट्र है। और इसी में भक्ति घटती है और इसी में भक्ति बढ़ती है। जब व्यक्ति भगवान की कथा का सत्संग करता है, श्रवण करता है, तो उसकी भक्ति बढ़ती है। और जब वो महाराज व्यथा का श्रवण करता है, संसार की चर्चा करता है, तो उसकी भक्ति घटती है। हमें तो ऐसे ऐसे परीक्षित मिलते हैं कथाओं में, शायद 7 दिन के लिए मोबाइल तक का भी सेवन नहीं करते। मोबाइल का भी स्विच बंद, ना झूठ बोलना, ना किसी की निंदा करना, ना ईर्ष्या करना, ना क्रोध करना, ना लालच लोभ करना। ऐसे ऐसे हृदय बढ़ जाता है। प्रभु ये धरती ऐसे भक्तों से टिकी हुई है। बाकी व्यक्ति इतना मोबाइल में तो इतना बिजी हो गया है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगत। ये गुजरात में बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है। गुजरात क्या है? बोले बुढ़ापा। अंगम गलितम पलितम मुंडम, गलितम पलितम मुंडम, दर्शनं विहनं जातं कुंडं, दर्शनं विहनं जातं कुंडं, दर्शनं विहनं जातं कुंडं, दर्शनं विहनं जातं कुंडं, रतो याति ग्रीवादण्डं, रतो याति ग्रीवादण्डं, तदपि न मुञ्चति आसा पिण्डं, तदपि न मुञ्चति आसा पिण्डं, भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते, भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते, ओ गोविन्दं भज मूढमते। गुजरात है बुढ़ापा, जिसमें अंगम गलितम शरीर गल जाता है, पलितम मुंडम ये बाल भी सफेद हो जाते हैं, दशनम विहीनम दांत भी टूट जाते हैं, है ना, बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, शरीर की प्रत्येक इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, लेकिन आशा बढ़ जाती और आए आए मेरा वो बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा मेरा ये गुजरात, ये बुढ़ापा। हमारे वृंदावन में बुढ़ापे को कहते हैं ये बड़ी बुरी बीमारी है। बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, बुढ़ापो आए गयो, बुढ़ापो आए
सिकुड़ने लागी, की चमनी सिकुड़ने लागी, मन की चमनी सिकुड़ने लागी, मन की चमनी सिकुड़ने लागी, लाठी के पड़ गयो पालो बुढ़ापो, आए गया प्यारो बुढ़ापो, आए गयो प्यारो, बुढ़ापो, आए गयो प्यारो। बुढ़ापो, आए गयो प्यारो। बेटा बहुए बोली बोले, बेटा बहुए बोली बोले, बेटा बहुए बोली बोले, बेटा बहुए बोली बोले, मरे बिना ये हत्यारो बुढ़ापो, आए गया आए गयो प्यारो। शरीरं स्वरूपं नवीनं इस बुढ़ापे में भक्ति बिल्कुल जर्जर हो जाती है। बुढ़ापे में देह की सेवा नहीं होती तो देव की सेवा कहां से करेंगी? ये शरीर ही काम नहीं करता है, तो फिर परमात्मा की सेवा कैसे होगी? तो कहा भक्ति बूढ़ी हो जाती है। लेकिन वृंदावन संयोगा पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। भक्ति महारानी कहती है, जब से मैं वृंदावन में आई हूं तो मैं जवान हो गई। जब से मैंने वृंदावन धाम का वास किया है मैं तरुण हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो मेरे यहाँ भी मूर्छित है। भक्ति नृत्य की यत्नचा, भक्ति कह रही है वृंदावन में आकर के मैं नाचने लग गई। वृंदावन हर कोई नहीं जा सकता है, इरादे रोज बनते हैं और रोज बदल जाते हैं। वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें बांके बिहारी जी बुलाते हैं, जिन्हें बांके बिहारी जी। महारानी भक्ति कह रही है मैं वृंदावन में आकर के नाचने लगी। देवर्षि नारद ने व्यथा को सुना और सुनकर के कहा, तुझे वृंदावन में ठाकुर जी की बंसी सुनने को नहीं मिली? वृंदावन धाम में कन्हैया वेणु वादन करते हैं, मोर पक्षी का कलरव शोर होता है। वृंदावन की पावन भूमि पर भगवान नित्य निवास करते हैं। क्या कभी सेवा कुंज नहीं गई? क्या नलवन राज में तुझे प्रिया प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ? क्या तुझे यहाँ ठाकुर जी के चरण कमल का दर्शन नहीं हुआ? अरे देवी, वृंदावन में तो नित्य हरि का निवास है। वृथा खेद यसे बाले, चिंता करो कथम श्री कृष्ण चरणाम्बुजम, स्मर दुखम गमिष्यति। तो बिल्कुल चिंता मत कर, तो वृंदावन धाम में है। और वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जहां प्राणी कभी भी आ जाए हमेशा उसे उत्सव ही उत्सव देखने को मिलेंगे। आप धरती के जितने भी तीर्थ हैं, धरती के जितने भी तीर्थ हैं, आप
में चले जाइए आप, दोपहर जब होगा तो हर तीर्थ में सन्नाटा छा जाता है। अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, जगन्नाथ चले जाओ, पुष्कर गया, जहां भी जाना चाहो हर तीर्थ में चले जाइए, दोपहर के समय सब जगह सन्नाटा छा जाएगा। लेकिन वृंदावन एक ऐसा तीर्थ है, ऐसा धाम है कि जहां 24 घंटे आधा घंटे को तो बता दो सन्नाटा छा रहा हो, आधा घंटे को तो बता दो। 4 बजे भगवान की मंगल आरती हो रही है, फिर श्रृंगार आरती हो रही है, फिर वो आरती हो रही है, फिर सुंदर की मंगला हो रही, फिर वहां आरती हो रही, फिर वहां सत्संग चल रहा है, फिर वहां रासलीला चल रही है ना, फिर वहां भराना उत्सव बन रहा है। आज ठाकुर जी का ब्यावला है, आज ठाकुर जी की बारात निकलेगी, आज ठाकुर जी की यात्रा निकलेगी, आज ये है, आज वो है। दुनिया रात को सोने को जाती है, वृंदावन में रात की परिक्रमा भर के लगती है। पूरी रात जब हो तब वृंदावन की परिक्रमा में संत लोग राधे 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 राधे। श्री कृष्ण शरणम हो युष्मण दुखम गमिष्यति। हे देवी, वृंदावन धाम में जो जीव आ जाता है, ठाकुर जी के चरणारविंद का दर्शन कर लेता है, उसका स्मर बने वासना और दुख सब उसके दूर हो जाता है। मैं प्रयास करता हूं। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य के कान में वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, और गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार भगवत गीता का पाठ करते हैं और कहते हैं अरे ज्ञान खड़ी हो जाओ, अरे वैराग्य बैठी हो जाओ। लेकिन होता क्या, जब तक देवर्षि नारद का पाठ चलता है तब तक तो ज्ञान वैराग्य की ऊर्जा दूर हो जाती है, और जैसे ही नारद जी अपने पाठ को विराम देते हैं, ज्ञान वैराग्य फिर पुनः मूर्छित हो जाते हैं। गोपियों के साथ में रास करने वाले भगवान, यमुना के किनारे बंसी बजाने वाले भगवान, क्वापी होगा तो वृंदावन, इस वृंदावन धाम को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते। ऐसा कौन है जिसका मन नहीं करेगा वृंदावन आने को? वृंदावन में जाने को जी चाहता